नमस्कार दोस्तों। कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान ने अपने 503 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या है इस विज्ञप्ति की योग्यता और क्या है इसकी आखिरी तारीख। तो बात करते हैं कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट जो है बोर्ड राजस्थान जयपुर, इसने अपने दो विभाग, जिसमें पहला विभाग जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ और दूसरा विभाग है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, इन दोनों विभागों में 503 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें आपको अलग अलग पोस्टें दिखाई गई है। तो जनरल मैनेजर हो गया, आपका डिप्टी मैनेजर हो गया। इसके अलावा बात करें असिस्टेंट मैनेजर की तो 96 पोस्ट है, ऑपरेटर की 77 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की आपकी 23 पोस्ट है। इन सभी की अलग अलग आपकी योग्यता रखी गई है। जैसे कि जनरल मैनेजर जो है इसके लिए आपको पीजी डिग्री और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट में भी आपको बीएससी केमिस्ट्री चाहिए होगी। तो डिटेल में बताएंगे आपको क्या क्या आपकी इसमें योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात की जाए आपके फॉर्म फीस की, तो इसके लिए जनरल और ओबीसी के लिए आपकी फॉर्म फीस रखी गई है 1200 रुपये, SC ST और EWS, इसके अलावा जो भी डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। अब बात की जाए कि क्या एक कैंडिडेट दो फॉर्म लगा सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखाया गया है कि एक कैंडिडेट जो है वो दो फॉर्म लगा सकता है। तो इसको आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एग्ज़ाम कैसा होगा। तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक राजस्थान में वो सारे ऑफलाइन हुए हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम जो आपका वो है ऑनलाइन होगा। और यह भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में डाला गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो लास्ट तारीख है वो क्या हो गया। तो 29 जनवरी 2021 से लेकर 26 फरवरी 2021 तक इसका आपका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि डेट बढ़ेगी। तो इसकी 26/2/2021 की लास्ट तारीख हो गई। तो दोस्तों अब बात करें सिलेबस की, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग इसका सिलेबस रखा गया है, लेकिन इसमें कॉमन जो बात रखी गई है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो जैसे रेफ्रिजरेटर ऑपरेशन के लिए आपको जो है ये आपका सिलेबस दे दिया है इसके लिए। और इसके अलावा बात की जाए राजस्थान जीके आपका इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा बात की जाए अगली पोस्ट के लिए, तो इसमें भी आपका राजस्थान जीके ज़रूर इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखिए आपका राजस्थान जीके इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आपके सिलेबस के अनुसार आपका इसका दूसरा सिलेबस भी जोड़ा गया है। तो आपका सिलेबस सभी का अलग अलग रहेगा, लेकिन इसमें जो राजस्थान जीके जो है वो सभी में सेम रहेगी। अब बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी रखी गई है 21 से 40 साल तक। इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी के अनुसार रिलैक्स मिलता है वो आपको रिलैक्स इसमें दिया जाएगा। जैसे कि SC ST और MBC के लिए 5 साल का आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा SC ST जो फीमेल कैंडिडेट राजस्थान के हैं उनके लिए जो है 10 साल का रिलैक्स आपको मिल जाएगा। जनरल की कैटेगरी जो EWS फीमेल है उनके लिए 5 साल का आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा विडो और डिवोर्स जो है उनके लिए आपको कोई भी इसमें आपको रिलैक्स नहीं दिया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग आपको इसमें एज रिलैक्स दिखाया गया है। नॉर्मली आपका 21 से 40 साल इसका आपका रखा गया है। बात करते हैं आपकी योग्यता की, तो अलग अलग पोस्टों के लिए आपकी अलग अलग योग्यता रखी गई है। जैसे जनरल मैनेजर के लिए आपको PG डिग्री चाहिए होगी, वो भी आपको 10 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर की आपको 5 साल का एक्सपीरियंस और उसके अलावा डिग्री चाहिए होगी। इसके लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग आपको योग्यता दिखाई गई है। जैसे कि BSc केमिस्ट्री आप लैब असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा फैक्ट्री की बात करें तो आपको ITI की हुई होनी चाहिए। आपकी नॉर्मल से नॉर्मल इसके डेली सुपरवाइजर है, जिसमें 12th क्लास और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन में आपको ITI में इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। लैब असिस्टेंट में BSc इन केमिस्ट्री और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको इसमें काम करता हुआ होना चाहिए।